गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ आलम, क्लास 10th जीव विज्ञान, और इस वीडियो में हम लोग लिंग निर्धारण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, लैंगिक जन्म करने वाले जीव द्विलिंगी तथा एकलिंगी प्रकार के होते हैं और एकलिंगी जंतुओं जैसे मानव में नर तथा मादा की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है, जो लिंग भेद यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। हैकिंग, मैकलंग और विल्सन आदि वैज्ञानिकों ने लिंग निर्धारण के आधार को स्पष्ट किया। मैकलंग ने सन 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद यानी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया, जिसके अनुसार समस्त एकलिंगी जंतुओं का लिंग उनके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ डायग्रामेटिकली पहले समझेंगे। पुरुष की कोशिका है जिसमें 46 गुणसूत्र और स्त्री की भी कोशिका में 46 गुणसूत्र, यानी 44 और 44 दोनों में बराबर होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। प्यारे बच्चों, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, शुक्राणु बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं, यानी 44 में आधा इसमें चला जाएगा और 44 का आधा इसमें चला जाएगा। इसमें से एक गुणसूत्र इसमें आ जाएगा और एक Y इसमें आ जाएगा। ये शुक्राणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जिसे युग्मक कहते हैं। इसी प्रकार स्त्री की में भी होती है कि उसके अंडाशय में ऐसी प्रोसेस होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 22, और इसमें से 22 और XX है तो एक X इसमें और एक इसको अंड कहते हैं। शुक्राणु कहेंगे, इसको अंड कहेंगे। हाँ, इसका निषेचन होता है प्यारे बच्चों। देखिए, शुक्राणु है और ये अंडाणु है। ये एक अंडाणु इसमें से ले लेंगे तो 22 इसमें से और 22 इसमें से आएंगे तो 44 हो जाएगा। इसका X और इसका भी X, तो X और X के मिलने से पुत्री बनती है प्यारे बच्चों, और इसे लिंग गुणसूत्र समयुग्मनजी कहेंगे। इसी प्रकार ये है शुक्राणु और ये अंड, तो इसमें भी X और Y यानी 22 और 22 44 प्लस XY, इससे पुत्र बनते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 22 प्लस X और 22 प्लस X 44 प्लस XX, इससे पुत्री बनेगा। और 22 प्लस Y और 22 प्लस X मिलकर ये 44 प्लस XY पुत्र बनेगा। तो ये विषम युग्मनजी लिंग गुणसूत्र है। मानव शिशु में इस तरीके से लिंग निर्धारण किया जाता है प्यारे बच्चों। इसी डायग्राम को आप देखकर बाकी चीज़ें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल इससे नोट्स बना लेंगे प्यारे बच्चों। ये अवश्य ही एग्ज़ाम में आता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है और इसका आप व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से इसको मेन चीज़ें है इसका आप डायग्राम को समझ लीजिए और डायग्राम के बेसिस पर आप इस नोट्स को तैयार करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद वाला जो चीज़ें होती है जुड़वा, जिसे यमज कहते हैं। जुड़वा या यमज ट्विंस क्या होते हैं। जुड़वा या यमज उन बच्चों को कहते हैं जिनका जन्म समान यानी समान गर्भावस्था में हुआ हो। ये 3 प्रकार के होते हैं। असमरूप या भातृ यमज यानी फ्रैटर्नल ट्विंस। इस प्रकार के यमज का विकास एक ही समय में निषेचित 2 भिन्न अंडाणुओं द्वारा होता है, किंतु दोनों युग्मनज की जीन संरचना भिन्न होने के कारण ये एक ही लिंग के या अलग अलग लिंग वाले हो सकते हैं, और इस प्रकार से बने यमज रंग, रूप, गुण, स्वभाव आदि एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं प्यारे बच्चों। एक होते हैं समरूप यमज, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस। कभी कभी मादा के गर्भाशय में निषेचित अंडे के विदलन से बनी कोशिकाएं प्रारंभ में ही एक दूसरे से अलग होने लगती है और विभाजित होने के पश्चात दो भ्रूणों का स्पष्ट निर्माण करती है, और इन दोनों भ्रूणों की उत्पत्ति समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होती है। चूँकि दोनों भ्रूण एक ही निषेचित अंडे से बनते हैं, अतः दोनों भ्रूणों में एक समान जीन ढांचे वाले गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण दोनों भ्रूणों से बने बच्चे भी रंग, उनका रूप, स्वभाव, गुण, लिंग आदि भी लक्षण में एक समान होते हैं, और इन्हें एक युग्मनजी यमज भी कहा जाता है। अलग अलग वातावरण में रहने के कारण इनके अनेक प्रकार की सिर्फ कायिक भिन्नताएं हो सकती हैं। और तीसरा है
श्यामीज यमज यानी कॉन्जाइंट ट्विंस। ये भी एक ही युग्मनज से बनते हैं, किंतु प्रथम विदलन के फलस्वरूप बनी दो संतति कोशिकाएं पूर्णतया अलग नहीं हो पाती हैं, अतः दोनों भ्रूण शरीर के किसी न किसी भाग द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये एक युग्मजी समरूप जुड़वा जैसे ही होते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये ट्विंस 3 प्रकार के हमने आप लोगों को पढ़ाया और आप इसे अच्छे से नोट्स कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। इसके बाद हम लोग लिंग सहलग्न लक्षण तथा उसकी वंशागति को पढ़ें। आगे देखिए प्यारे बच्चों, लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं। जीवों में कुछ दैहिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। मनुष्य में लगभग 120 प्रकार के लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति ज्ञात है, जिसमें से हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। एक्स सहलग्न लक्षण, एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर इन लक्षणों के जीन्स स्थित होते हैं, अर्थात इनके एलील्स वाई गुणसूत्र पर नहीं होते हैं। वंशागति में ये लक्षण पुत्रों को केवल माता से प्राप्त होते हैं, जबकि पुत्रियों को माता तथा पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण में वर्णांधता, रतौंधी तथा हीमोफीलिया। यह ऐसी बीमारी है जो लिंग सहलग्न लक्षण वाले हैं और ये वंशागति होते हैं, है ना, जो लिंग सहलग्न गुणसूत्र पर इसके जीन अटैच होते हैं। अगला हो गया प्यारे बच्चों वाई सहलग्न लक्षण। इसके जीन्स वाई गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं तथा सहयोगी एक्स गुणसूत्रों पर अनुपस्थित होते हैं, अतः ये लक्षण प्रत्येक संतति में हमेशा पिता से केवल पुत्रों तक ही संचरित होते हैं। इन्हें होलैंड्रिक लिंग सहलग्न गुण भी कहते हैं तथा इनकी वंशागति होलैंड्रिक वंशागति कहलाती है। उदाहरण में बाह्य कर्णपल बालों की उपस्थिति अर्थात हाइपरट्राइकोसिस। और तीसरा इसका है एक्स वाई सहलग्न लक्षण। इनके जीन्स एलेल्स के रूप में एक्स तथा वाई गुणसूत्रों में समजात खंडों पर स्थित होते हैं, अतः इनकी वंशागत पुत्रों में एवं पुत्रियों में सामान्य स्वजात लक्षणों की भांति होती हैं और इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। उदाहरण में पूर्ण वर्णांधता। तो ये प्यारे बच्चों, आप इसको इस तरीके से नोट्स भी बनाएंगे। और अगला है लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स सहलग्न लक्षण सामान्य लिंग सहलग्न के लक्षण होते हैं। एक्स सहलग्न लक्षणों के जीन्स सामान्यतया अप्रभावी प्रकार के होते हैं। प्रायः पुरुषों का इनका जीन माता से मिलता है। यदि माता से प्राप्त एक्स गुणसूत्र पर यह जीन उपस्थित होता है तो लक्षण प्रदर्शित होता है, क्योंकि दूसरे लिंग गुणसूत्र वाई का युग्म विकल्पी एलील्स उपस्थित नहीं होता है जो इन लक्षणों के प्रभाव को रोक सकें। स्त्री में जब तक दोनों गुणसूत्र एक्स वाई जो उसमें लिंग गुणसूत्र का जोड़ा बनाते हैं इन अप्रभावी लक्षणों के जीन्स से युक्त नहीं होते हैं, तब तक यह लक्षण प्रकट नहीं होगा। एक एक्स गुणसूत्र पर इस जीन की उपस्थिति होने पर स्त्री केवल वाहक होगी, अर्थात पुत्री सामान्य लक्षणों को ही प्रदर्शित करती है, पर अपनी संतानों में यह जीन पहुंचा सकती है। इस प्रकार के लक्षणों की वंशागति में पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है। इसके सामान्य उदाहरण वर्णांधता है, रतौंधी है, हीमोफीलिया है और रोमी विहीनता आदि, ये ऐसे रोग हैं। अब प्यारे बच्चों, वर्णांधता की वंशागति कैसी होती है? प्यारे बच्चों, वर्णांधता की वंशागत कैसे होती है? इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। यह लिंग सहलग्न रोग है, यानी इसका जो जीन है वो लिंग पर सहलग्न होता है, अटैच होता है। इनका जीन वाई एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। वर्णांधता रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग को पहचान नहीं पाता है और इस रोग की सहलग्नता की खोज सन 1876 में हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उदाहरण में ध्यान से देखिएगा, वर्णांध पुरुष एक्स वाई और एक्स पे इसका जीन है, किसका? वर्णांधता का।
देखिए यहाँ पर लिखा है कलर ब्लाइंडनेस सी है, वह समान स्त्री XX है, क्योंकि स्त्री के ओवम जो होता है XX होता है कि सभी संतानों में से लड़कियां सामान्य दृष्टि वाली होती है किंतु वाहक होती हैं, जबकि पुत्र सामान्य होते हैं। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोई व्यक्ति है, वर्णांध व्यक्ति है और वर्णांधता का जीन X गुणसूत्र पर है, Y पर नहीं है, X पर है, और यह एक कोई सामान्य स्त्री है। तो वर्णांध पुरुष का शादी अगर सामान्य स्त्री से हो जाता है तो फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणु बनेंगे, यहाँ अंडाणु बनेगा। शुक्राणु बनते समय X अलग हो जाएगा, Y अलग हो जाएगा, और X गुणसूत्र पर यह देखिए जीन लगा हुआ है कलर ब्लाइंडनेस का, वर्णांध का, Y ऐसे ही अलग हो जाएगा। और फिर ये इसका X और इसका X, तो ये तो जीन बिल्कुल आ जाएगा, वाहक पुत्री होगी। इसी तरीके से इसका X और इसका X, तो X पर गुणसूत्र होगा, वाहक पुत्री होगी, यानी पुत्री वाहक बनी रहेगी। और इसका Y और इसका XY सामान्य पुत्र बनेगा, और इसका Y और इसका X, तो ये दोनों पुत्र सामान्य होंगे, लेकिन स्त्रियां जो होगी, जो पुत्रियां होंगी, वो वाहक का काम करेंगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चों, ये उदाहरण नंबर 1 को याद रख लेंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए। एक वर्णांध पुरुष है, एक वाहक स्त्री है। अगर इन दोनों के बीच में शादी हो जाती है प्यारे बच्चों, तो इनसे संतानें कैसे होंगे? वर्णांध पुत्रियां होंगी, वाहक पुत्रियां होंगी, वर्णांध पुत्र होंगे और सामान्य पुत्र भी होंगे। तो ध्यान देना, ये वर्णांध पुरुष है, X पर जीन रहता है, और वाहक पुत्रियां जिसके X पर एक गुणसूत्र होता है, जीन होता है, दोनों से अलग हो जाएंगे मियासिस द्वारा और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। X पर C लगा रहेगा, एक Y अलग हो जाएगा, इस X पर C लगा रहेगा, एक X अलग हो जाएगा। जब इनका संयुग्मन होगा तो इसका X और इसका X दोनों पर C आ जाएंगे, वर्णांध पुत्री होगी क्योंकि दोनों पर C लग गया है। एक का X पर C, एक शुद्ध X, ये वाहक पुत्रियाँ होंगी, और एक का Y और एक का X C, तो वर्णांध पुत्र हो जाएगा, और एक का Y और एक का X सामान्य पुत्र होगा। तो प्यारे बच्चों ये काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप इसे नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसी का अगला उदाहरण है तीसरा, कि एक वाहक स्त्री और एक सामान्य पुरुष के बीच में अगर शादी हो जाती है तो फिर उसकी संतानें कैसे बनेंगे? तो वाहक स्त्रियां जिसके X पर जीन लगा होता है और सामान्य पुरुष जिस पर कोई जीन नहीं लगा था, तो दोनों का ये क्या होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अलग हो जाएगा। इसके भी अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा यहाँ शुक्राणु बनेंगे, यहाँ अंडाणु बनेगा, और इसका और पुरुष का, ये वाहक स्त्री का ये गुणसूत्र और ये सामान्य पुरुष, तो X और X पर C लगा तो वाहक पुत्रियाँ बनेगी। इसका X पर C है, इसका Y XY से पुत्र बनते हैं, लेकिन वर्णांध बनेगा क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया है। इसी तरीके से इसका X और इसका X सामान्य पुत्री बनेगी, और इसका X इसका Y एक सामान्य पुत्र बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये भी डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले हम लोग वीडियो में अगले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे हीमोफीलिया की वंशागति, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा प्यारे बच्चों। आपको जो भी वीडियो में दिखाई दे रहा है आप इसे नोट्स बनाएंगे और इसे कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे। आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में फिर हम हीमोफीलिया की वंशागति पर चर्चा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।